सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो। खड़े हो जाओ। धन्यवाद महाराज। मेरे बेटे, तुमने कई सालों तक युद्ध किया, आखिरकार तुमने साम्राज्य जीत लिया, 9 प्रांतों और 10,000 दिशाओं पर शासन किया। अब देश समृद्ध है और लोग शांति से हैं। तुम्हें रानियां चुननी चाहिए और एक महारानी स्थापित करनी चाहिए। महान चू साम्राज्य के लिए वंश बढ़ाना चाहिए और संतानें पैदा करनी चाहिए। माँ, जल्दबाजी नहीं है। अब जब साम्राज्य बस गया है, बहुत कुछ करना बाकी है। आपके बेटे को अभी भी देश का शासन करना है और सीमाओं को शांत करना है। महाराज बुद्धिमान हैं। महाराज, लोगों की स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से एक भिखारी का भेष बदला है, आम लोगों के बीच गुप्त रूप से गश्त करने के लिए। ये वास्तव में लोगों का सौभाग्य है। केवल इसी तरह मैं देख सकता हूँ। वह अंधेरा पक्ष जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता। दुल्हन भाग गई, उसे पकड़ो। लियू परिवार ने मुझे नशीली दवा दी, यह घृणित है। नहीं, मुझे किसी को ढूंढना होगा जो मेरा नशा उतार सके। अश्लील, गुस्ताखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महाराज को छोड़ो? ये तो अनर्थ हो गया। मेरे बेटे, तुम दिन भर सरकारी कामों में व्यस्त रहते हो। माँ, तुम कभी हरम में कदम नहीं रखते। अगर ऐसा ही चलता रहा, तुम कब इस महारानी के लिए शाही पोता पैदा कर पाओगे? माँ, अभी समय है। 6 साल हो गए हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी चुनी है, हरम की पटरानियां। क्या तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं है? माँ, मेरे दिल में कोई और है। तो ठीक है। तो फिर उस लड़की को जल्दी से क्यों नहीं महल में ले आते हो ताकि मैं उसे देख सकूं? जब आपका बेटा उसे ढूंढ लेगा, वह निश्चित रूप से उसे महल में वापस लाएगा। महाराज, हर साल इस समय हम यहाँ 1 महीने तक इंतजार करते हैं, लगातार 6 साल से। वो लड़की अभी तक नहीं मिली है। क्या वो शायद उस समय की बात भूल गई होगी? वह जल्द ही आएगी। माँ, क्या पिताजी सचमुच यहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे पिताजी वही हैं। महाराज, महाराज, क्या यह वही दुल्हन नहीं है जो तब थी? आप आखिरकार उन्हें ले आए। वह आ गई, वह आखिरकार आ गई। यह तुम्हारा बेटा है। आज से तुम इसका पालन पोषण करोगे। मैं? मेरा बेटा? मेरा एक बेटा है। हे भगवान, महाराज को बेटा हुआ है। शाही वंश को वारिस मिल गया। महारानी को पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगी। आन, अब से तुम अपने पिता के साथ रहोगे। यह लो, तुम बेटे को लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ। माँ, 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 वह बच्चे को छोड़कर क्यों चली गई? छोटे राजकुमार, रो मत, रो मत। मेरा नाम छोटा राजकुमार नहीं है, मेरा नाम आन है, सूपियान। आन, अपने पिता को बताओ, तुम्हारी माँ कौन है? घर में क्या हुआ था? मेरी माँ का नाम सूचियांशु है। वह राजधानी की सबसे अमीर महिला है।
एक बुरा आदमी था जो हमारे सुपरिवार की संपत्ति हड़पना चाहता था और उसने मेरी माँ को मजबूर किया कि वो उसकी रखैल बन जाए। अब समझ आया कि वह तुम्हें मेरे पास क्यों छोड़ गई। वह तो बस चाहती थी अकेले उस दुष्ट का सामना करना। ये तो हद है। किसने इतनी हिम्मत की? शाही परिवार को चुनौती देने की हिम्मत की? वो लियू जिनलोंग है, वर्तमान चांसलर का बेटा। उसने धमकी दी थी कि अगर आज माँ ने सुपरिवार की सारी संपत्ति उसे नहीं सौंपी और उसकी रखैल नहीं बनी तो वह हमारे सुपरिवार को तबाह कर देगा। आन, चलो जल्दी से तुम्हारी माँ को बचाते हैं। पिताजी, आप तो बस एक भिखारी हैं, आप माँ को कैसे बचाएंगे? प्यारे बच्चे, तुम्हारे पिता भिखारी नहीं हैं, तुम्हारे पिता तो माँ, श्योर, जल्दी जाओ। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। सचमुच एक भक्तिमान बेटी हो। लियू जिनलोंग, मेरी माँ को छोड़ दो। बस तुम्हें आज्ञाकारी बनकर यह अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। सुपरिवार की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो और फिर घर जाकर मेरी रखैल बन जाओ, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी सास को छोड़ दूंगा। तुम बेशर्म हो। हाँ, चीएक्सयूए, जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। अच्छे से राजमहल में शादी कर लो, ऐसे तो मैं भी तुम्हारे साथ आराम से रह सकूंगा। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? बेटी, मैं भी तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। शुरुआत में तुमने अच्छे खासे प्रधानमंत्री के महल में शादी न करके भागकर शादी की और एक आवारा आदमी के साथ एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। इतने सालों से मेरी रीढ़ की हड्डी सब लोग मुझे ताने मारते रहे हैं। क्या वो शादी करना है? वो तो उसकी रखैल बनना है। और वैसे भी वो लियू जिनलोंग कौन है, तुम्हें पता नहीं है क्या? कैसा पिता अपनी बेटी को आग के कुएं में धकेलता है? बदतमीज। शानदार प्रधानमंत्री का महल आग का कुआं कैसे बन गया? भले ही लियू तुम्हें उपपत्नी बनाए, वो भी तुम्हारी किस्मत है। मालिक, लियू की शहर में बदनामी है। कितनी अच्छी लड़कियां उसके द्वारा उपपत्नी बनाने के नाम पर महल में लाई गई, आखिर में उसके द्वारा बर्बाद कर दी गई। जीने से भी बदतर हाल हो गया। तुम क्या कह रही हो? लियू, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्यारी बच्ची, माँ, दूर हटो। तुम प्यारी बच्ची, मेरी बात में बोलने का तुम्हारा हक नहीं है। तुम ठीक से देखो भी नहीं। यही तुम्हारी सिखाई हुई अच्छी बेटी है। बेशर्म, एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और अब प्रधानमंत्री के महल को भी मुसीबत में डाल दिया। तुम लोग अपनी जान से खेलना चाहते हो। मुझे तो अपनी जान प्यारी है। युआन शान, अगर तुमने मेरी माँ को छुआ भी तो। नालायक बेटी, तुमने मुझे धक्का दिया। बस करो, वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और फिर अच्छे से मेरे साथ महल चलकर मेरी उपपत्नी बन जाओ। मेरी अच्छे से सेवा करना। श्योर, साइन मत करना। माँ, अगर तुम लियू के महल में गई तो तुम्हारा कोई रास्ता नहीं बचेगा। माँ मर भी जाए तो भी तुम्हें उसकी रखैल नहीं बनने देगी। प्यारी बच्ची, तुम फिर बोल रही हो। माँ, देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। माँ, माँ, रुको, रुको, रुको। सुयुआन शान, क्या तुम इंसान भी हो? मेरी माँ तुम्हारी असली पत्नी थी, तुमने उसके साथ ऐसा कैसे किया? चुप रहो। अगर तुमने मिस्टर लियू को नाराज न किया होता तो हमारे सुपरिवार को सर्वनाश का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने जो कुछ भी किया, क्या वो सुपरिवार के लिए नहीं था? सुपरिवार के लिए? इन सालों में तुमने ऐशो आराम, जुआ, शराब और अय्याशी की। इनमें से कौन सी चीज सुपरिवार के लिए थी? सुपरिवार की सारी संपत्ति मैंने खड़ी की है। नाफरमान बेटी अपने सगे पिता की अवहेलना करती है। मेरा ऐसा पिता नहीं है। तुम सुचियानशु, मैं जानता हूं कि तुम एक आज्ञाकारी बेटी हो। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो मेरी बात मानो, ताकि उसे और कष्ट न उठाना पड़े। लियू जिनलोंग, मेरे पास तो समय है तुम्हें धीरे धीरे खेलने का, लेकिन तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है।
वह ज्यादा झंझट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर गलती से मर गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। क्या बस मुझे यह दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा और तुम्हारे साथ प्रधानमंत्री के निवास में रखेल बनकर चलना होगा, तभी तुम मेरी माँ को छोड़ोगे? बिल्कुल, मैं लियू जिनलोंग हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। श्योर, तुम हस्ताक्षर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। चुप रहो। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करती हूँ। अच्छी बेटी, जल्दी हस्ताक्षर कर दो। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। रुको। माँ, आंदर, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुमसे कहा था न कि अपने पिता के साथ चले जाओ। यह बदबूदार भिखारी यही इस प्यारे बच्चे का पिता है? सुगनश्यू, तो इस प्यारे बच्चे का पिता एक बदबूदार भिखारी है। तुम तो बहुत सस्ते निकले। इस दुनिया के सारे मर्द मर गए हैं क्या? तुमने जाकर एक तुच्छ भिखारी को चुना। सुचियानशु, तुमने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम मर क्यों नहीं जाती? मेरी ऐसी बेटी नहीं है। आओ, बस इसे खा लो। आज मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। साहस, तुम शाही। चल निकल। बदबूदार भिखारी, तुम्हारी यहाँ बोलने की औकात कब से हो गई? लियू जिनलोंग, तुम इतनी मनमानी कर रहे हो। क्या तुम्हारे पिता लियू कियानकुन को यह पता है? बदबू आ रही है। तुम बदबूदार भिखारी यहाँ मेरे सामने बोलने की औकात रखते हो? कोई आओ, इसे घसीट कर ले जाओ और मेरे लिए इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। पिताजी, आप कितने बहादुर हैं। मैं तो तुम लोगों को बचाकर ले जाने वाली थी, पर अब लगता है मेरी जान बचना मुश्किल है। डरो मत। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, जानता हूँ। प्रधानमंत्री का बेटा लियू जिनलोंग। जानते हुए भी तुमने हाथ उठाया? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। अरे नादान बच्चे, तुमने बहादुर युवा मालिक लियू पर हाथ उठाया? तुम तो गए काम से। इसे पकड़ लो। रुको, जो भी करना है मुझसे करो। निर्दोषों को चोट मत पहुंचाओ। यह पहली बार है जब किसी महिला ने मेरी रक्षा की हो। तुम निकम्मे, एक औरत के पीछे छिप रहे हो, कुत्ते से भी बदतर। लियू जिनलोंग, तुम के बेटे होकर ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर बादशाह को पता चला तो वे तुम्हारे लियू परिवार को कड़ी सजा देंगे। नादान बच्चे, तुम क्या जानो? लियू साहब के पिता तो एक के नीचे 10,000 के ऊपर वाले वजीर हैं। बादशाह के प्यारे बादशाह लियू परिवार को सजा क्यों देंगे? हाँ बिल्कुल। तुम सब और वो बादशाह सब बुरे लोग हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम सबको जेल में डाल दूंगा। तुम चुप रहो। ओए नन्हे मुन्ने, बादशाह तो ऊंचे सिंहासन वाले हैं, भाग्य का चुना हुआ राजकुमार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बादशाह का अपमान करने की? तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। वो तुम्हें मनमानी करने देता है। वो तो एक नाकारा बादशाह है। आन का कहना सही है। बादशाह के राज में ऐसी गुंडागर्दी कैसे हो सकती है? यह सच है कि मेरा शासन ठीक नहीं है। मैं नाकारा बादशाह नहीं तो और क्या हूँ? तुम और तुम्हारी हिम्मत। इस बदबूदार भिखारी में तो काफी ताकत है। क्यों खड़े हो? जल्दी से इस मेरे जवान मालिक के हुक्म पर इन दोनों बदबूदार भिखारियों को पकड़ो। इस बदबूदार भिखारी को यहीं मार डालो। पिताजी, तुम अंधे हो नन्हे मुन्नो। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो आज के बादशाह हैं। तुम अंधे हो नन्हे मुन्नो। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो आज के बादशाह हैं।
अगर वह बादशाह है तो मैं स्वर्गीय सम्राट हूँ। यह बदबूदार भिखारी वाकई हास्यास्पद है। यह मत सोचो कि पागलपन का नाटक करके तुम बच जाओगे। बादशाह का ढोंग करना मौत के लायक है। रुको, तुम बदबूदार भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बादशाह का स्वांग रचने की? बादशाह तो ऊंचे सिंहासन वाले हैं, तुम क्या चीज हो? लगता है तुम बादशाह का बहुत सम्मान करते हो। बकवास, बादशाह का अनादर करना। क्या मैं तुम्हारा इस बदबूदार भिखारी का सम्मान करूं? आओ, इन्हें पकड़ो। रुको, दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, लोगों पर अत्याचार करना? तुम्हें सताने से क्या होगा? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बेशर्म लियू जिनलोंग, तुम एक मामूली नागरिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाने की? क्या तुम्हारी नजरों में कोई कानून है? कानून? मेरे महानचू राज्य में मैं ही कानून हूं। तुम्हें कानून चाहिए, है ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं असली कानून क्या होता है। आओ, जाओ और राजकीय अधिकारी को बताओ, उसे एक अगरबत्ती के समय में यहां आने का आदेश दो। वह तो नगर प्रमुख को अपनी मर्जी से बुला सकता है। बहुत अच्छा। नगर प्रमुख शहर का प्रभारी है और वो तीसरे दर्जे का अधिकारी है। वो आते ही सम्राट को पहचान लेगा। अरे ओ अंधे भिखारी, जल्दी घुटने टेको और कुमार वर्मा से 100 बार दंडवत प्रणाम करके माफी मांगो। फिर सुप्रिया के घर से निकल जाओ। हमारे महत्वपूर्ण काम में बाधा मत डालो। सुप्रिया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी घुटने टेको और इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। फिर चुपचाप मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी सेवा करो। मैं उनकी जान बख्श दूंगा, वरना मुझे बेरहम कहने की हिम्मत मत करना। सुप्रिया, नहीं। माँ, मैं सुप्रिया के परिवार को नहीं बचा पाऊंगी। नगर प्रमुख आ रहे हैं। वह एक शाही अधिकारी हैं। वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। नगर प्रमुख वर्मा आ गए हैं। किसी ने हमारे कुमार वर्मा को परेशान करने की हिम्मत की? यह तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। कुमार वर्मा, चिंता मत करो, मैं अधिकारी यहाँ न्याय दिलाऊंगा। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। अधिकारी वर्मा, अभी एक गुस्ताख ने मुझे मारा है। इस हिसाब का क्या होगा? इतनी हिम्मत किसकी हुई? यही वह मनहूस भिखारी है। हाँ, सम्राट, 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 सम्राट। सम्राट, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि यह भिखारी सम्राट है? यह सेवक सम्राट को प्रणाम करता है। मेरे सम्राट, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वर्मा, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। यह मनहूस भिखारी सम्राट कैसे हो सकता है? मुझे ध्यान से देखने दो। हाँ, बिल्कुल, सम्राट यहाँ कैसे आ सकते हैं? और यह भी असंभव है कि वह भिखारी के वेश में हो। गुस्ताख भिखारी, तुम सम्राट से इतने मिलते जुलते कैसे हो सकते हो? मैं अधिकारी तुम्हें गलती से पहचान लेता। तुम मौत के लायक हो। तुमने कहा कि वो सम्राट जैसा दिखता है। मेरा पिता कुत्ते सम्राट कैसे हो सकता है? भले ही वो सम्राट जैसा दिखता हो, पर ये उसकी गलती नहीं है। ये उसकी गलती कैसे नहीं है? वो एक नीचा भिखारी सम्राट के समन कैसे हो सकता है? यूज तो अपना चेहरा ही बिगाड़ लेना चाहिए और घर पर मरने का इंतजार करना चाहिए। सड़कों पर भीख कैसे मांग सकता है? ये तो सम्राट की शान में एक कलंक है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो एक भिखारी है। अगर वो सड़कों पर भीख नहीं मांगेगा तो क्या भूख से मर जाएगा? वो एक नीचा आदमी बस भूखा मारा हुआ लाश बना रहे। किसी मैंटिस की तरह रथ को रोकने की कोशिश ना करे। बिल्कुल सही। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, एक और मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फैन वेंटाओ, तुम ये कैसे अधिकारी हो? तुम्हें इस अधिकारी का नाम कैसे पता? जिंगजाओ का प्रीफेक्ट फैन वेंटाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट को देखकर अभी तक झुके नहीं? अरे यार, छोटे क्यूट, तुम तो बे ड्रामा क्वीन हो। भिखारी सम्राट होने का नाटक कर रहे हैं।
तुम्हारी हिम्मत तो देखो। वो सम्राट होने का नाटक नहीं कर रहे हैं। तुमने ही कहा था कि वो सम्राट जैसा दिखता है। तुम महोदय फैन, अभी इसने मुझे मारा है, इसी ने इस साहबजादे को मारा है। तुम ही बताओ, इस हिसाब का क्या करें? हिम्मत वाला शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साहबजादे लियू पर हाथ उठाने की? क्या तुम अपना गुनाह जानते हो? ये लियू जिनलोंग है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके लोगों को डराता है, लोगों की संपत्ति छीन लेता है और महिलाएं को जबरदस्ती ले जाता है। तुम जिंगजहाओं के प्रीफेक्ट होकर तुम्हें इसका क्या फैसला करना चाहिए? साहबजादे लियू, क्या ये सच है? हाँ, तो क्या हुआ? सुपरिवार की संपत्ति और ये महिला सुकायांक्यू, मैं उन्हें चाहता हूं। साहबजादे लियू, तुम जो भी चाहते हो, थोड़ा तो खुद पर काबू रखो। इतने खुलेआम कैसे कर सकते हो? ये तो सम्राट के दरबार के पास है। तुम आज जो कुछ भी हो, ये सब मेरे पिता की वजह से है। अगर तुम फ्यूचर में तरक्की करना चाहते हो, तो भी तुम्हें मेरे पिता पर निर्भर करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है ना? हिम्मत वाला शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को बदनाम करने की? जहां तक मिस्टर लियू के चरित्र का सवाल है, मैं यह अधिकारी हमेशा सबसे अच्छी तरह जानता हूं। वह हमेशा से नेक, दयालु, सुसंस्कृत और समझदार रहे हैं। वह भला ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो किसी जानवर से भी बदतर हो? आप कहते हैं कि वह नेक और दयालु, सुसंस्कृत और समझदार है। क्या ऐसा नहीं है? हमारे मिस्टर लियू एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, सुंदर और प्रतिष्ठित। वह कहाँ नेक नहीं है, कहाँ दयालु नहीं है, कहाँ सुसंस्कृत और समझदार नहीं है? आप सही कह रहे हैं महोदय। देखा, यही वो नतीजा है जो तुम चाहते थे। सभी अधिकारी इतने अयोग्य नहीं होते। कोई न कोई तुम्हारी मदद के लिए न्याय जरूर करेगा। नहीं, जब तक सम्राट प्रधानमंत्री की रक्षा कर रहे हैं, तब तक कोई भी लियू जिनलोंग का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा और न ही कोई मेरी मदद करने की हिम्मत करेगा। कमीना सम्राट, मूर्ख शासक। फैन वेंटाओ, ध्यान से देखो। यह दस्तावेज लियू जिनलोंग का सुपरिवार की संपत्ति जबरन हड़पने का सबूत है। मिस्टर लियू, यह क्या हुआ? बेशर्म लुटेरे, यह साफ तौर पर। अरे, सुपरिवार मिस्टर लियू का पैसा बकाया है। मिस्टर लियू तो बस अपना बकाया वसूल कर रहे हैं। सुगनशियू, तुमने कर्ज लिया है, तुम्हें चुकाना ही होगा, यह स्वाभाविक और सही है। मिस्टर लियू का तुम्हें सुपरिवार की संपत्ति गिरवी रखने देना पहले से ही अत्यधिक दयालुता है। एहसान फरामोश मत बनो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह साफ तौर पर मेरी सुपरिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने उसे पैसे उधार लिए हैं? सबूत दिखाओ। यह दस्तावेज ही सबूत है। यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे गवाह बन सकते हैं। यह दस्तावेज जाली है। मिस्टर लियू तो बस सामान्य रूप से अपना कर्ज वसूल कर रहे हैं। अभी क्या तुम में से किसी ने मिस्टर लियू को सुपरिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश करते देखा? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। नहीं नहीं देखा। हमने तो बस सुपरिवार को कर्ज न चुकाते और मिस्टर लियू का अपमान करते देखा। तुम लोग सुगनशियू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कर्ज न चुकाना और दूसरों का अपमान करना, यह इतना गंभीर अपराध है कि तुम्हें निर्वासित किया जा सकता है। तुम सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो। तुमने कहा कि मैं उसे पैसे देती हूँ, तो क्या मैं उसे पैसे देती हूँ? बिल्कुल सही। अधिकारी साहब ने कहा कि तुम मुझे पैसे देती हो, तो तुम मुझे पैसे देती हो। वह एक सरकारी अधिकारी हैं, उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? तुम हे भगवान, क्या इस दुनिया में अभी भी कोई कानून है? तुम लोग कानून चाहते हो ना? क्या यह वही कानून नहीं है जो तुम चाहते हो?
तुम लोग सरकारी अधिकारी होकर राजकोष से वेतन पाकर ऐसे सच को झूठ बना रहे हो। ये अभागी बेटी बकवास कर रही है। मैंने तुम्हें पहले ही मंत्री के घर जाकर लियू साहब की अच्छी सेवा करने को कहा था, ताकि सब खुश रहें। तुमने सब कुछ ऐसे बिगाड़ दिया। सु एक उच्च कुल की और महान प्रतिभाशाली महिला है। मेरी रखेल बनना, यह वाकई उनके लिए अपमानजनक है। उनका विरोध करना भी स्वाभाविक है, लेकिन अब तुम मान गई ना? एक औरत में क्या प्रतिभा हो सकती है? ये। और फिर हम तो बस एक मामूली व्यापारी परिवार हैं। हम उस महान मंत्री के घर से कैसे तुलना कर सकते हैं? उसका लियू साहब की रखेल बनना, ये तो उसकी 10 जन्मों का सौभाग्य है। सु वाकई समझदार है। अभागी बेटी, तुरंत इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो और फिर चुपचाप लियू साहब के साथ मंत्री के घर जाओ, वरना मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। एक औरत को आज्ञाकारी होना चाहिए। आओ, चुपचाप अपना अंगूठा लगा दो। दुनिया अन्यायपूर्ण है। बस काले बादल सूरज को ढक रहे हैं। तुम कहते हो कि वह तुम्हें पैसे देती है। कितने? तुम बदबूदार भिखारी, क्या तुम उसकी तरफ से पैसे चुकाना चाहते हो? बकवास बंद करो। कितने पैसे? तुम अनिर को लेकर जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगी। तुम कैसे संभालोगी? अपनी मेहनत से बनाई हुई संपत्ति किसी और को दे दोगी और फिर उसकी रखैल बनोगी? मैं श्रीमान लियू, जब यह भिखारी अपनी ताकत दिखाना चाहता है और इस खूबसूरत महिला के लिए खड़ा होना चाहता है, तो उसे एक मौका दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। 10 लाख रुपए। अगर तुम यह दे सकते हो, तो आज मैं इस औरत को परेशान नहीं करूंगा। 10 लाख रुपए? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम नहीं दे सकते तो दफा हो जाओ, यहां शर्मिंदा मत करो। वो कैसे दे सकता है? 10 लाख रुपए, 10 तांबे के सिक्के भी ये भिखारी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, शायद उसने सड़क पर भीख मांगकर 10 तांबे के सिक्के जमा कर लिए हो। हाँ, सही कहा। अब तुम जा सकते हो। क्या? 1 करोड़ रुपए? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे? पिताजी, क्या आप कोई रहस्यमयी हस्ती हैं? छोटे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी सम्राट हैं। इतने सारे रुपये इस बेशर्म को देना, क्या ये बहुत अफसोस की बात नहीं है? अन्या की नानी घायल हो गई हैं। पहले समस्या हल करो, बाकी बाद में देखेंगे। सम्राट बहुत बुद्धिमान है। क्या ये सच में 1 करोड़ रुपए है? इतने सारे पैसे, इससे तो मेरे 10 परिवार खरीदे जा सकते हैं। यह सही नहीं है। बाजार में सबसे बड़ा नोट केवल 1 लाख रुपए का है। उसके पास 1 करोड़ रुपए कैसे हो सकते हैं? हाँ, यह नकली है। यह जरूर नकली है। बिल्कुल सही, ये जरूर नकली है। एक भिखारी इतने पैसे कैसे निकाल सकता है? बेशर्म बदमाश, तुमने नकली नोट बनाने की हिम्मत की? यह तो 9 पीढ़ियों को सजा देने वाला अपराध है। श्रीमान फान, उन्हें तुरंत पकड़ो। आओ, पकड़ो। रुको, लियू जिनलोंग, जो करना है मुझसे करो। मासूमों को चोट मत पहुंचाओ। बदबूदार भिखारी, तुम तो हीरो बनने चले थे। अब एक औरत के पीछे क्यों छिप रहे हो? निकलने की हिम्मत नहीं हो रही? तुम फान वेंटाओ, ध्यान से देखो, यह चांदी का नोट असली है या नकली? बकवास, जरूर नकली है। पूरे महान चू साम्राज्य में 10 मिलियन चांदी के सिक्कों का कोई चांदी का नोट नहीं है। बकवास बंद करो, उन्हें पकड़ो। जल्दी चलो, जल्दी।
सम्राट की रक्षा करो। अरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है सम्राट की रक्षा करो का मतलब क्या होता है? यहाँ बेवजह चिल्ला रहे हो। तुम विद्रोही हो, तुम खत्म हो। बदबूदार भिखारी, तुमने युवा स्वामी लियू को गाली देने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें गाली देने की सजा, मैं तुम्हें गाली दिलवाऊंगा, गाली दिलवाऊंगा। इस बदबूदार भिखारी में कुछ दम है। तुम सब उस पर हमला करो। हमला करो। उसे मारो, जोर से मारो। आज यह युवा स्वामी देखेगा यह छोटा प्यारा कैसे मरता है। हमारे युवा स्वामी लियू को नाराज करने की हिम्मत की। तुम खत्म हो। नकली चांदी के नोटों का इस्तेमाल करने की हिम्मत की इस युवा स्वामी को धोखा देने के लिए। तुम्हें जीने से ऊब हो गई है। यह बदमाश, उसने नकली चांदी के नोट बनाने की हिम्मत की। यह 9 पीढ़ियों को सजा देने वाला एक बड़ा अपराध है। वैसे अगर मैं नकली चांदी के नोटों के मामले की जांच करके उन्हें पकड़ लेता हूं, तो क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं होगी? सम्राट निश्चित रूप से मुझे भरपूर इनाम देंगे, शायद, और मुझे पदोन्नति भी देंगे। जिंदा पकड़ो। फांदरेन, जिंदा क्यों पकड़ रहे हो इस बदबूदार भिखारी को? इसने मेरे मालिक का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? केवल उसे मौके पर ही मौत के घाट उतारकर ही मेरे मालिक के दिल का गुस्सा शांत हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि उसने हमारे मिस्टर लियू को परेशान किया, इसलिए हम उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते, बल्कि उसे रखकर धीरे धीरे यातना देनी चाहिए। अच्छा विचार है। तुम सब जरा संभल कर। हाथ पैर तोड़ना ठीक है, लेकिन उसे मारना मत। सावधान रहो, सचमुच उसे मारना मत। सावधान। माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिताजी इतने दमदार होंगे। माँ, जल्दी तुम अन्नर को लेकर पहले जाओ। श्वेर, तुम्हारा क्या होगा? मेरी चिंता मत करो। अन्नर के पिता मेरे कारण फंसे हैं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। माँ, आप लोग पीछे के दरवाजे से जल्दी जाओ। अन्नर, बात मानो, जल्दी। जिंदा पकड़ो। तुम लोग जल्दी से आगे बढ़ो। तुम लोग जल्दी से आगे बढ़ो। जिंदा छोड़ो, मारना मत। जब तक यह अधिकारी इस नकली नोट बनाने वाले अपराधी को पकड़ता है, मेरा करियर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और मैं सीधे शीर्ष पर पहुंचूंगा। तुम लोगों को पता नहीं है, पड़ोसी देश ने 50 मिलियन चांदी भेंट की है। 50 मिलियन। शाही परिवार ने इसे 5 चांदी के नोटों में छापा है। सब कुछ सम्राट के हाथों में है। ये चांदी के नोट। चांदी के नोट असली हैं। सम्राट, 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 वह सचमुच सम्राट हैं। रुको। सम्राट, आपके सेवक आपको बचाने आए हैं। प्यारे, तुम बहुत नाटकीय हो। पास मत आओ। प्यारे, तुम बस ऐसे ही बचाते रहोगे इस बदबूदार भिखारी को, है ना?
ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। माँ, अंदर। सुगंशु, अगर तुम अभी आत्मसमर्पण नहीं करती तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा और तुम्हारे बेटे को भी। नीच। युद्ध में सब जायज है। अफसोस तुम बहादुर हो पर मूर्ख। फांदरेन, फांदरेन, तुमने अभी नहीं कहा था कि इस बदबूदार भिखारी को अच्छी तरह यातना देनी है, उसे जीने से भी बदतर बनाना है। अब हम कैसे खेलें? भाड़ में जाओ, अंधा आदमी, जल्दी चुप हो जा। फान वेंटाओ, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मारता हूं। प्यारे बच्चे, मुझे लगता है तुम जीना नहीं चाहते। तेरी ऐसी की तैसी। सिपाही, इस दबंग बदमाश को पकड़ो। सिपाही, क्या क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? मेरे पास बाहर 2000 बहादुर सिपाही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाकू नीचे रखो। हट जाओ। फान वेंटाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? मेरे पिता प्राइम मिनिस्टर हैं। चुप रहो, तुम बदमाश। दिन दहाड़े दूसरों की संपत्ति छीनना, महिलाओं का अपहरण करना, दूसरों को सताना, हर किसी को तुम्हें सजा देनी चाहिए। जल्दी से इस दुष्ट चोर को मेरे लिए पकड़ो। फान वेंटाओ, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जीना नहीं चाहते। लॉर्ड फान, क्या आप गलती कर रहे हैं? युवा मास्टर लियू प्राइम मिनिस्टर के इकलौते बेटे हैं। क्या आप सचमुच उसे गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं? तेरी ऐसी की तैसी। मैं शाही दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारी हूं। राजा का वेतन खाकर मुझे न्याय बनाए रखना चाहिए, भले ही वह लियू जिनलोंग प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो। अगर वह अपराध करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। मैं बुराई के साथ असंगत हूं। क्या फान वेंटाओ ने मुझे पहचान लिया? अंधे प्यारे बच्चे, तुम सब अपनी तलवारें नीचे रखो। क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? पीछे हटो। और तुम कुछ लोग जल्दी से उस व्यक्ति को छोड़ दो। माँ, महाशय, आपको कष्ट हुआ है। जहां तक इस दबंग प्यारे बच्चे का सवाल है, इसे मेरे लिए पकड़ो और बुरी तरह पीटो। क्या? फान वेंटाओ, तुम कुत्ते अधिकारी, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्राइम मिनिस्टर से मुझे धमकी देना बंद करो। मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा। सारी दुनिया राजा की है। यह महान राज्य सम्राट का है। मैं सम्राट का वेतन लेता हूं और सम्राट के प्रति वफादार हूं। तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। आओ, मेरे लिए उसे बुरी तरह पीटो। पहले उसे 80 भारी तख्तों से मारो, फिर उसे जेल में डाल दो ताकि वह सजा का इंतजार करे। लगता है उसने मुझे पहचान ही लिया है। आओ, इसे खूब पीटो। पहले इसे 80 वार करो, फिर इसे जेल में डाल दो। सजा का इंतजार करो। सच में मार रहे हो? फैन साहब, क्या मैंने सही सुना? क्या आप वाकई में मिस्टर लियू को मारेंगे? वो तो प्रधानमंत्री के इकलौते बेटे हैं। क्या आपको प्रधानमंत्री साहब के गुस्सा होने का डर नहीं है? प्यारे बच्चे को बात समझ नहीं आती है ना? भाड़ में जाओ। बात समझ नहीं आती क्या? तुम लोग लियू जिनलोंग के साथ मिलकर जनता पर अत्याचार करते हो। जब यह अधिकारी वापस जाकर सब साफ साफ जांच लेगा, तुम सबको भी जेल में डाल दूंगा। फैन साहब, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है वो सच में ऐसा करेगा। अभी भी खड़े क्या हो? जल्दी से मारो।
यह कुत्ता अधिकारी अचानक कैसे बदल गया? क्या महाराज ने आपको पहचान लिया? तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहा था कि यह फैन साहब रास्ता भटक कर वापस आना कभी देर नहीं होती। यह महाराज भिखारी के भेष में है, गुप्त दौरे पर। स्वाभाविक है, वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें पहचाने, और मैंने अभी अभी उनका अपमान किया है। अभी तो पहले माफी मांगना जरूरी है। यह सज्जन जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। यह अधिकारी तो प्रधानमंत्री के दबाव में था। यह अधिकारी थोड़े समय के लिए भ्रमित हो गया था और गलत बोल गया। यह अधिकारी अब पूरी तरह से जाग गया है। आगे से मैं निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करूंगा। क्या उन्होंने आपको सज्जन कहा? फैन वेंटाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? इस नौजवान मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? मैं समझ गया। क्या तुम सोचते हो कि वो चांदी के नोट असली हैं? तुम अपनी जेबें भरना चाहते हो, इसलिए तुम इस नौजवान मालिक पर झूठा आरोप लगा रहे हो। फैन वेंटाओ, मैं तुम्हें बताता हूं, आज अगर तुमने मेरे सर का एक बाल भी छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। यह लियू जिनलोंग प्रधानमंत्री का इकलौता बेटा है। अगर मैंने उसे छुआ तो प्रधानमंत्री भविष्य में मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कितनी बड़ी बातें। लियू जिनलोंग, इस अधिकारी को धमकी देने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें बताता हूं, यह अधिकारी राजा का अन्न खाता है और राजा की सेवा करता है, राजा की चिंताओं को वहन करता है। डरने की क्या बात है? महाराज, आपको मेरा साथ देना होगा। फैन वेंटाओ, तुम प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आओ, इसे मारो, जोर से मारो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। फैन वेंटाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं तुम्हारे पूरे फैन परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम लोग जल्दी से मेरे पिता को ढूंढो, जल्दी करो। जी। जल्दी रोको, रोको उसे। उसे जाने दो। मैं देखना चाहूंगा। लियू कियानकुन जानता है कि उसका बेटा इस तरह से मनमानी कर रहा है, तो वह कैसे निपटेगा? अजीब है, लॉर्ड फैन का स्वभाव अचानक बहुत बदल गया है और वह लगातार उसके चेहरे के भाव देख रहा है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? सम्राट। लॉर्ड फैन, क्या मार जारी रहनी चाहिए? आओ, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरे लिए इसे मारो, जोर से मारो। रोको, रोको। तुम मुझे क्या देख रहे हो? मारते रहो। फैन वेंटाओ, तुम खत्म हो। मैं अपने पिता से तुम्हारा पूरा परिवार मरवा दूंगा। मारते रहो, जोर से मारो। मारना बंद करो, मारना बंद करो। फैन वेंटाओ, मेरे पिता का मैं इकलौता बेटा हूं। क्या तुम चाहते हो कि वह वंशहीन हो जाए? तुम बस देखते रह जाओ। मैं अपने पिता से तुम्हारे 9 वंशों को मरवा दूंगा। तुम लोग मेरी पिटाई करने की हिम्मत करते हो, तुम सब खत्म हो। मैं निश्चित रूप से अपने पिता से तुम्हारा पूरा परिवार मरवा दूंगा। कितना घमंडी है, शाही अधिकारियों के सामने फिर भी दूसरों को धमकी देने की हिम्मत करता है। मारते रहो, मारते रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जीना नहीं चाहते, है ना? अगर मैं अभी युवा मास्टर लियू को बचाता हूं और इस बड़े पेड़ से चिपक जाता हूं, तो निश्चित रूप से भविष्य में समृद्धि और धन होगा, जिसका कभी अंत नहीं होगा। मारते रहो। मेरे दामाद को कौन पीटने की हिम्मत करता है? सुयुआन शान, तुमने क्या कहा? तुम्हारा दामाद कौन है? जरूर, वो है लियू। क्या वो ये बदबूदार भिखारी है? नाफरमान बेटी, अगर तुम अब भी मुझे अपना बाप मानती हो तो फौरन यहां आ जाओ और मेरे साथ लियू की रक्षा करो। जब जी आएंगे, शायद वो तुम्हें के महल में शादी करने देगा, एक रखैल के तौर पर। सुयुआन शान, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? लियू जिनलोंग हमारे सुपरिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है और मुझे अपने घर में शामिल करना चाहता है, एक रखैल के तौर पर। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है?
तुम तो फिर भी उसका पक्ष ले रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। तुम सोचती हो कि जिंगझाओ का अधिकारी तुम्हारे लिए खड़ा हो रहा है और तुम पलटवार कर सकती हो। वो तो बस एक मामूली तीसरे दर्जे का अधिकारी है। लियू के पिता तो प्रथम दर्जे के अधिकारी है। एक के नीचे 10,000 लोगों के ऊपर वर्तमान जी। अगर तुमने जी को नाराज किया तो भविष्य में हमारे सुपरिवार को पूरे परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। सु युआनशान, तुम इंसान नहीं हो। तुम अपने फायदे के लिए अपनी बेटी की जान की परवाह नहीं करती। तुम औरत। रुको। सुयुआन शान, तुम्हारी आंखें होते हुए भी तुम पहचान नहीं पाए। फैन साहब, क्या तुम सोचते हो कि ये बैंकनोट असली है और तुम सोच सकते हो कि इस 10 करोड़ तांग की चांदी के बैंकनोट को अपनी जेबें भर सकते हो? इसलिए तुमने लियू के साथ ऐसा बर्ताव किया। तुम थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाती? पूरे दाचू में कहां मिलेगा 10 करोड़ तांग की चांदी का बैंकनोट? ये साफ तौर पर नकली है। रुको। मेरा बैंकनोट। अब बैंकनोट नहीं है। देखता हूं तुम अब किस चीज से लियू को परेशान करोगे। यह 10 करोड़ तांग की चांदी थी। सुयुआनशान, तुम ही सबसे समझदार हो। चिंता मत करो, जब मेरे पिता आएंगे मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हें खूब इनाम दें। धन्यवाद लियू। लियू, चिंता मत करो। जब तक मैं सुयुआनशान यहां हूं, देखता हूं कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है। तुम सचमुच निराशाजनक हो। सु युआनशान, तुम बेशर्म हो। नाना जी, आप बाहरी लोगों के साथ मिलकर माँ को परेशान कर रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चुप हो जाओ। भविष्य में जब लियू का संरक्षण मिलेगा, निश्चित रूप से अपार धन और वैभव होगा जिसका कोई अंत नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? अगर लियू मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो क्या मैं तुम जैसे बदबूदार भिखारी पर निर्भर रहूं? सुयुआनशान, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। नाफरमान बेटी, तुम अपने जन्मदाता पिता की अवज्ञा करने की हिम्मत करती हो। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें देखो, ये मेरा पहले से लिखा हुआ संबंध विच्छेद पत्र है। मैंने इस पर अपना अंगूठा लगा दिया है। अब से तुम्हारे और मेरे बीच पिता पुत्री का रिश्ता खत्म। तो तुम पहले से ही तैयार थे। अगर आज मैं लियू जिनलोंग को नाराज करती तो तुम मुझसे रिश्ता तोड़ लेते। बिल्कुल सही। हाँ, और सुनो, मैंने सिर्फ संबंध विच्छेद पत्र ही नहीं बल्कि तलाकनामा भी तैयार किया है। तुम्हें तलाक दे दिया गया है। युवराज, धीरे धीरे आओ। सु युआनशान, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। ठीक है, तो अब से मेरा भाग्य चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे हंसी आ रही है। भाग्य? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ दुर्भाग्य ही बचा है। मुझे लगता है कि जल्द ही मुसीबत तुम पर आने वाली है। तुम चिंता मत करो, मेरे पिताजी जल्द ही आ रहे हैं। जैसे ही मेरे पिताजी आएंगे, इन सभी प्यारे लोगों की जान चली जाएगी। अच्छा, तुम सब मरने के लिए तैयार रहो। महारानी माँ, हमारे राज्य में शांति और समृद्धि है। सम्राट कुशलता से शासन कर रहे हैं। आप निश्चिंत रह सकती हैं। मेरा बेटा हर तरह से अच्छा है। बस वह दिन भर राजकाज में व्यस्त रहता है और कभी महल के भीतरी हिस्सों में नहीं आता। पता नहीं कब वह मुझे एक पोता देगा। महारानी माँ, चिंता न करें। सम्राट अभी युवा है और जल्द ही हमारे राज्य के लिए वंश को आगे बढ़ाएंगे। आशा है ऐसा ही हो। महारानी माँ को नमन। महारानी माँ, चिरंजीवी भाव। क्या ये प्रधानमंत्री के महल के आदमी हैं?
प्रधानमंत्री, इस सेवक के पास एक जरूरी खबर है। हिम्मत कैसे हुई? महारानी माँ के सामने छुपते क्यों हो? जो कहना है सीधे कहो। प्रधानमंत्री, कुंवर को मारा जा रहा है, जल्दी से कुंवर को बचाइए। क्या किसी में हिम्मत है मेरे बेटे को परेशान करने की? महारानी माँ, इस बूढ़े मंत्री ने दशकोटक राजकाज में निष्ठा से सेवा की है। सोचा ना था कि अब सम्राट के सामने कोई मेरे बेटे का अपमान करेगा। आशा है महारानी माँ इस बूढ़े मंत्री का न्याय करेंगी। क्या बात है? दिन दहाड़े सम्राट के सामने किसी में इतनी हिम्मत कैसे हुई? प्रधानमंत्री, हम तुम्हारे साथ चलेंगी। हम देखना चाहती है कि कौन इतना घमंडी है। तुम सब मरने का इंतजार करो। ए अंधे, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? ये 1 करोड़ टेल है, चांदी के बैंक नोट्स। 1 करोड़ टेल। सुयुआनशन, तुम्हारी 100 जिंदगी भी इसकी भरपाई के लिए काफी नहीं होंगी। फैन वेंटाओ, तुम्हारे जैसे प्यारे, मैं तो बस देखूंगा तुम कैसे मरते हो। सुयुआनशन, घबराओ मत, ये प्यारा ज्यादा देर तक अगदू नहीं रहेगा। जब मेरे पिताजी आएंगे तो वो गया काम से। मंत्री फैन, इस बैंक नोट के लिए क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने कुंवर लियू को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं तो धर्म का काम कर रहा था। तुम कुत्ते की तरह मालिक के जोर पर उछल रहे हो। तो क्या हुआ अगर मैं कुत्ते की तरह मालिक के जोर पर उछल रहा हूं? वो जिस पर भरोसा करता है वो तो वर्तमान प्रधानमंत्री है। महारानी माँ आ गई हैं। प्रधानमंत्री आ गए हैं। मेरे पिताजी आ गए हैं और उन्होंने महारानी माँ को भी साथ लाया है, मेरा साथ दिन के लिए। तुम्हारे जैसे छोटे प्यारे मुझसे पंगा लेते हैं, तुम सब मर गए। मैंने इस बार सही जगह दांव लगाया है। मैं सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा। कुंवर, आपने बहुत दुख उठाया है। तुम सब छोटे प्यारे, जिसने इस जवान मलिक को लकड़ी से मारा, मेरे पिताजी आ गए हैं। मैं उनसे तुम्हारा पूरा परिवार खत्म करवाऊंगा। फैन वेंटाओ, तुम मौत को बुला रहे हो। जो चढ़ी तुमने अभी मुझ पर मारी थी, ये छोटा नवाब तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना वापस लेगा और मैं अपने पिताजी से तुम्हारी 9 पीढ़ियां मारवा दूंगा। सम्राट, मैं तो आपके लिए ही ये सब कर रहा था। आपको मेरी रक्षा करनी होगी। सम्राट, तुम उसे सम्राट बुला रहे हो? मंत्री फैन, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस एक भिखारी हूँ। आप कहते हैं मैं सम्राट जैसा दिखता हूँ। क्या आप सच में मुझे सम्राट समझते हैं? तुम क्या कह रहे हो? आप सम्राट नहीं है। इतने बड़े 10 करोड़ टेल के चांदी के नोट और किसके पास हो सकते हैं? सड़क से उठा लिए थे। मुझे लगा था जाली होंगे। सोचा था थोड़ा बहला दूं, पर सोचा नहीं था कि ये सच में है। उठाए थे। तुम आए बदबूदर भिखारी, तुमने तो मुझे मार डाला। मंत्री जी, मुझे लगा था कि उसे सच में होश आ गया है, पर पता चला कि वो तुम्हें सम्राट समझ रहा था। ये मंत्री फैन तो सच में हवा के साथ चलने वाला है। सम्राट, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बस एक अच्छा तमाशा देखना चाहता हूँ। उन्हें पकड़ लो। माँ, मुझे डर लग रहा है। ऐना, डरो मैट, पापा है ना। डरो मैट। युवा स्वामी लियो, अभी तो मैं पागल हो गया था, इसलिए गलती हो गई। कृपया युवा स्वामी लियो, रहम कीजिए। अरे छोटे नवाब, अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है? बहुत देर हो गई है। आज ये छोटा नवाब तुम्हारी खाल उतर के ही दम लेगा। हाँ, भ्रष्ट अधिकारी, कोई इंसान तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता है? विश्वासघात। देखो तो सही, शुरू से लेकर अंत तक मैं तो बस युवा स्वामी लियू का साथ दे रहा था। युवा स्वामी लियो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि वो बदबूदर भिखारी सम्राट था, इसलिए। हा, ये तो बहुत मच किया है। वो बदबूदर भिखारी, भला वो सम्राट कैसे हो सकता है? और तो और, भला सम्राट भी आए तो वो मेरी ही रक्षा करेंगे। मैं तो वजीर आजम का बेटा हूं। क्या तुमने सुना नहीं? समरगी माँ भी मेरे लिए खादी हुई है। युवा स्वामी,
आप तो अनमोल शहर के हैं। वजीर आजम आपका ख्याल रखेंगे ही। यहाँ तक कि राज परिवार भी आपको बहुत महत्व देता है। साम्राज्य माँ का आगमन हुआ है। वजीर आजम का आगमन हुआ है। कौन मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत करता है? महारानी चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। उठ जाओ सब। महारानी का शुक्रिया। आनर, उठो। पिता, बेटा, आपका बेटा बहुत बुरी तरह पिटा है, देखिए। महारानी, आप देखिए, सम्राट के राज में सबके सामने एक पुराने मंत्री का बेटा ऐसे पिटा है। क्या कोई कानून बचा है? कानून? मेरे महानचू में मैं ही कानून हूं। तुम्हें किसने ऐसे पीटा? वो है, ये कुत्ता अधिकारी अपने निजी फायदे के लिए सच को झूठ बना दिया। उसने न सिर्फ मुझे बदनाम किया, बल्कि मुझे यातनाएं भी दी। फान वेंताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सताने की? महारानी, मेरी जान बख्श दीजिए। इस बार तो सचमुच जान पर बनाई है। अभी हालात तय नहीं हैं। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे नाजुक मोड़ पर तुम अभी भी ताने मार रहे हो। बाद में कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। तुम रास्ता निकालो और मेरे बेटे और माँ को ले जाओ। वाकई राजधानी के सबसे अमीर आदमी कितने जिम्मेदार हो। अगर हम इस मुश्किल से बच निकले तो क्या मैं सुपरिवार में रहकर तुम्हारी कमाई पर जी सकता हूँ? बस ये मुश्किल पार हो जाए, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। पर सचमुच हालात बहुत खराब है। मुझे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है। सोचा न था कि शाही खानदान भी उस बदमाश का साथ देगा। कुत्ते सम्राट। महोदया, युवराज, ऐसा नहीं है। शाबाश फान वेंताओ। राजधानी के अधिकारी होने के नाते तुम न सिर्फ निष्पक्ष न्याय नहीं करते, बल्कि निर्दोष नागरिकों को बदनाम करते हो और निजी यातनाएं देते हो। महारानी, शांत हो जाइए। यह सब सुचियानश्यू और उस भिखारी की वजह से हुआ है। वो भिखारी तो बिल्कुल ऐसा दिखता है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी इनकार करते हो? तुम्हारे अलावा और कौन मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कर सकता है? यह सच है। देखिए, देखिए। मेरे बेटे। महाराज, मैं उन लोगों से खुद निपट लूंगा और आपको भी नहीं छोड़ूंगा। महारानी माँ, आप क्या सोचती हैं? वह शाही अधिकारी होकर ऐसी मनमानी और अनुचित दंड कैसे दे सकता है? उसे सजा मिलनी चाहिए। कोई आओ, फान वेंताओ को मेरे सामने लाओ। बेटा, उसने अभी तुम्हें कितने बेंत मारे? 80 बेंत। ज्यादा नहीं लगे। तो मुझे 800 बेंत मारो। 800? क्या मैं जिंदा बचूंगा? मारो। धिक्कार है इस कुत्ते अधिकारी पर। अब डर लग रहा है। अच्छा हुआ मैंने जल्दी सोची, समय पर पकड़ लिया। युवा श्रीमान लियू का साथ। प्रधानमंत्री जरूर मुझे खूब इनाम देंगे। मैं जल्द ही अमीर बनने वाला हूं। मारो, मार डालो। युवा श्रीमान लियू, मैंने अभी आपकी रक्षा की थी। आपने कहा था जब प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो। मेरी रक्षा करोगे? अगर आप इंसान होते तो सुपरिवार की संपत्ति मुझे कब का सौंप देते और अपनी बेटी को मेरे महल में रखेल बनाकर भेज देते। मुझे खुद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम क्या कह रहे हो? युवा श्रीमान लियू, आपने पहले ऐसा नहीं कहा था। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम लोग आखिर क्या बात कर रहे हो?
महारानी माँ, आपको शायद पता नहीं, सुपरिवार ने हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय का बहुत सारा कर्ज सालों से नहीं चुकाया है। इसीलिए इस बूढ़े मंत्री ने अपने बेटे को कर्ज वसूलने भेजा है। हाँ हाँ, मेरे पिता ने जैसा कहा वैसा ही है। मेरे पिता सचमुच एक चालाक लोमड़ी हैं, बहुत सोची समझी चाल चलते हैं। और वो प्यारी सी लड़की हमेशा तरह तरह के घटिया और बेशर्मी भरे तरीके से मेरे बेटे को बहकाती रही है। 6 साल पहले जब उसने प्रधानमंत्री के महल में शादी की मेरे बेटे की रखेल बनने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही भाग गई। किसी बाहरी आदमी के साथ व्यभिचार किया और इस प्यारी सी लड़की को जन्म दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। इस दुनिया में ऐसी बेशर्म औरत भी है। सचमुच उसने सारी दुनिया की औरतों का नाम डुबो दिया। महारानी माँ वैसी नहीं है। महारानी माँ, मेरे पिता जो कह रहे हैं सब सच है। उसका बाहरी आदमी वही बदबूदार भिखारी है। तुम बूढ़े शैतान, तुम मेरी माँ पर लांछन लगा रहे हो। ये बच्चा कितना आज्ञाकारी है। ऐसे इंसान के भी बच्चे हैं। मुझे शाही पोता कब मिलेगा? महारानी साहिबा, यह सुपरिवार प्रधानमंत्री के महल का पैसा बकाया है और लौटा नहीं रहा है, और के साथ मिलकर एक पुराने मंत्री के बेटे को सता रहा है। दिन दहाड़े, खुलेआम, इतना दुराचार, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहरेदारों, पूरे सुपरिवार को गिरफ्तार करो। प्रधानमंत्री जी, मैं तो बस अभी युवा मालिक लियू की रक्षा कर रहा था। जब युवा मालिक को पहले पीटा गया था, मैंने तो अपने खुनमान से उनके सामने ढाल बन गया था। युवा मालिक, कुछ कहिए। मैं यह तुम्हारा इनाम है, क्या यह काफी है? आप सबको गिरफ्तार करो। तुम अनर और मेरी माँ को लेकर पहले जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। तुम एक औरत होकर इन्हें कैसे रोकोगी? मेरी चिंता मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं। इन्हें ले लो, उनकी अच्छी देखभाल करना। माँ, असल में मैं यह पैसा तुम्हारे कुछ समय के लिए काफी है। महारानी साहिबा, यह सब मेरी गलती है। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को और मेरी माँ को छोड़ दें। जहाँ तक उस भिखारी की बात है, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। आपका निर्णय बुद्धिमानी भरा है, कृपया निर्दोषों को बख्श दें। सम्राट, यह महिला सचमुच नेक और वफादार है। माँ, ये महिला सचमुच नेक और वफादार हो। सुकियानशु, यह मत सोचो कि सारी समस्याएं अपने ऊपर लेकर तुम उन्हें बचा सकती हो। तुम्हारे सुपरिवार के सभी लोग, उस बदबूदार भिखारी सहित कोई भी नहीं बच पाएगा। यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ, प्यारी सी बच्ची। अगर तुमने उसे बहकाया न होता तो क्या इतनी मुसीबतें आती? ऐसा नहीं था। इसे मारो। महारानी साहिबा, मैंने नहीं। चेहरा मत मारो, इतना खूबसूरत चेहरा खराब हो गया तो अफसोस होगा। मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं। माँ, रुक जाओ। ये छोटा सा प्यारा सा हीरो बनने चला है। जा, एक बार खुद को आईने में देख ले, क्या तेरी औकात है? तू चुपचाप खड़ा रह, तेरी बारी भी जल्दी आएगी। मुझे छोड़ दो। देखते हैं तुझ में कितना दम है। महारानी माता, मेरा बच्चा सिर्फ 5 साल का है, उसे कुछ समझ नहीं आता। मेरी माँ एक घर की महिला है, इन बातों से उनका कोई लेना देना नहीं। और वो भिखारी, वो तो बस एक राही है। महारानी, उन्हें छोड़ दें। मंत्री, मैं जब इस महिला को देखती हूँ, अपने परिवार की इस तरह रक्षा करती है, वो कोई बुरा इंसान नहीं लगती। क्या कोई गलतफहमी हुई है? महारानी माता, इस छोटे से प्यारे से ने मेरे बेटे का पैसा छीन लिया और शादी से भाग गई, किसी और मर्द के साथ संबंध रखा और इस प्यारे से को जन्म दिया, और फिर अधिकारियों से मिलकर मेरे बेटे को परेशान किया। ये सब एक एक करके सब बड़े गुनाह है। ये तो पाप का घड़ा भर गया है, कोई गलतफहमी नहीं है। ये मारते रहो, जोर से मारो। नहीं। माँ, जल्दी हट जाओ। मेरी माँ को मत मारो। माँ। नानी, माँ। ये तीनों लोग बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे की रक्षा के लिए जान दे रहे हैं। इतना गहरा प्यार और वफादारी, क्या ये सच में मंत्री कहते हैं की तरह बुरे लोग हैं?
इन्हें खींचकर अलग करो और साथ में मारो। महारानी माता, ये सब मेरी गलती है। मैं महारानी माता से विनती करती हूँ कि मेरी माँ और बच्चे को माफ कर दें। महारानी दया करें, महारानी दया करें, महारानी आपसे विनती है, महारानी। मंत्री, ये तीनों लोग बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं, वास्तव में बुरे लोग नहीं लगते। महारानी माता, ये प्यारा सा दिखने वाला ढोंग करने में माहिर है, आप कहीं इसके धोखे में ना आ जाए। चलो इन्हें मारो, इन तीनों को जोर से मारो। अगर मारना है तो मुझे मारो, मेरी माँ को मत मारो। ये प्यारा सा मरना चाहता है ना? मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ, मारो। मत। रुको प्रधानमंत्री, ये तो बस एक बच्चा है। महारानी, यह वो मासूम है जो एक भिखारी से पैदा हुआ है, जन्म से ही मासूम, मरने लायक नहीं। प्रधानमंत्री, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? और एक बच्चे पर ऐसा जुल्म, ये तो बहुत ही जालिम है। प्रधानमंत्री, आप अपने बेटे को बढ़ावा देते हैं मेरी फैमिली की संपत्ति छीनने के लिए और आम लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर मनमानी करते हैं। आप दरबार के अफसर कहलाने लायक नहीं। तू मासूम मेरी बदनामी करने की हिम्मत करता है? सिपाही, इस मासूम को यही कोड़ों से मार दो। प्रधानमंत्री, आप क्यों खड़े हो? तुरंत करो। रुको, अजीब है, मुझे लगता है मैंने सुना मेरे पुत्र की आवाज। मेरी बूढ़ी आंखें साफ देख नहीं पाती। जल्दी मुझे पास ले चलो देखने के लिए। मुझे डर लग गया, मुझे लगा सम्राट आ गए, पर यह तो एक गंदा भिखारी निकला। महारानी जी, सावधान, वह भिखारी बहुत ताकतवर है, कहीं आपको गलती से चोट ना लग जाए। जी हाँ महारानी, आप इस बूढ़े मंत्री के लिए यहाँ आई हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सम्राट को क्या मुंह दिखाऊंगा? गंदे भिखारी, तुम्हें लगता है कि तुम सम्राट जैसे दिखते हो तो तुम सम्राट हो? नाटक करना बंद करो। मारो इसे। महारानी जी, मैं गाँव हूँ। गंदे भिखारी यहाँ नाटक करने की हिम्मत करता है, मारो इसे। महारानी, आप इस बूढ़े मंत्री के पीछे खड़ी हो जाइए। अगर इस बूढ़े मंत्री को मरना भी पड़े, मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम सब खड़े क्यों हो? मारना जारी रखो। रुको महारानी, मैं जानता हूँ आप दयालु हैं, लेकिन यह मासूम पापों से भरा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़िए इस औरत की बात। क्या वह पापों से भरी है? लेकिन ये बच्चा तो सिर्फ 5 साल का है, वह क्या पाप कर सकता है? यह मासूम और भिखारी की औलाद है, जन्म से ही आम आदमी, जन्म से ही पापी है। सही कहा। बकवास, सभी जीव समान हैं, जन्म से नीचे जीवन कैसा? प्रधानमंत्री, आपकी यह बात मुझे बहुत निराश करती है। जी, महारानी दयालु हैं, यह बूढ़ा मंत्री गलती से बोल गया। क्यों न ऐसा हो, इस बच्चे को बेंत की सजा से माफ कर दिया जाए। पहले उस लाडली को और उसकी माँ को मारो। मत करो। महारानी माँ, कृपया मेरी माँ और नानी को छोड़ दें, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। ये बदमाश मेरे परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है और मेरी माँ को अपनी रखैल बनाने के लिए मजबूर किया। वही बुरा आदमी है। क्या तुम सच कह रहे हो? नादान बच्चे, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नादान बच्चे, बेतुकी बातें मत करो। महारानी माँ, मैं सच कह रहा हूँ, वे बाप बेटा दोनों बदमाश हैं। महारानी माँ, देखिए मेरे पास सबूत है। यह इकरारनामा कब इस प्यारी माँ के हाथ लगा? यह इकरारनामा क्या है? इस पर कुछ ऐसा लिखा है जो नहीं लिखना चाहिए था। मैंने लिखा था कि सुगंशुए सुपरिवार की सारी संपत्ति मुझे दे दे और खुद को मेरी रखेल बना ले। मूर्ख! मेरे पिता तो हैं ही, वे काली को सफेद बना सकते हैं। आसमान गिर पड़े तो भी वे संभाल लेंगे। मारो। सब रुको। प्रधानमंत्री, इसकी क्या सफाई दोगे? महारानी माँ, यह इकरारनामा मेरे बेटे ने उस प्यारी माँ से कर्ज वसूलने के लिए बनाया था। प्रधानमंत्री, क्या तुम मुझे सचमुच मूर्ख समझते हो?
इस इकरारनामे में साफ साफ लिखा है कि सु चियानशुए सु परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे बेटे लियू जिनलोंग को दे दे और खुद को उसकी रखैल बना ले। ये साफ है कि तुम्हारा बेटा सु परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है और उस औरत को अपनी रखैल बनाने के लिए मजबूर किया। लियू जिनलोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिन दहाड़े खुलेआम तुम दूसरों पर धौंस जमाते हो और मनमानी करते हो। महारानी माँ, जान बख्श दो। बहुत अच्छा, महारानी माँ जरूर निष्पक्ष न्याय करेंगी। कोई आओ, इस हरामखोर को मेरे लिए पकड़ लो। रुको। प्रधानमंत्री, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? यह बूढ़ा मंत्री हिम्मत नहीं करता। बूढ़ा मंत्री चाहता है कि महारानी माँ मेरी बात सुने। वह इकरारनामा इसलिए था क्योंकि मेरे बेटे ने उस प्यारी माँ को पसंद किया था ताकि उस प्यारी माँ पर कोई इल्जाम न लगे, इसलिए ऐसा लिखा गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? वजीर, क्या तुम मेरी मजाक उड़ा रही हो? महारानी, इस पुराने मंत्री का बस एक हाई बीटा है। बचपन से ही मैंने खुद उसे सिखाया है। उसका फितरत मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा बेटा सम्राट जैसा नहीं है, उस जैसी प्रतिभा नहीं रखता, पर वो जन्म से ही दयालु और ईमानदार है। वो आमतौर पर इतना दयालु है कि एक चिंटी को भी कुचलने की हिम्मत नहीं करता, तो वो कैसे लोगों पर हुकूमत का फायदा उठाकर अत्याचार कर सकता है? मेरा बेटा सिर्फ दयालु और ईमानदार ही नहीं, बल्कि भोलापन और दीवानापन भी रखता है। जब से 6 साल पहले इस मासूम लड़की ने उसे लुभाया है, वो उसमें डूबा हुआ है। भले ही वो जानता है कि ये मासूम लड़की अच्छी नहीं है, फिर भी वो उसे बचाने में लगा रहता है। तुम झूठ बोल रहे हो। आए बूढ़े, तुम सच को झूठ बना रहे हो। जब तक वो उस बदबूदार भिखारी के साथ मिलकर मेरे बेटे को परेशान नहीं किया, तभी मेरे बेटे को होश आया। वो उसके पास गया उससे पैसे वापस मांगने, लेकिन मेरा बेटा फिर भी ये नहीं चाहता था कि उसकी प्रिया पत्नी की इज्जत खराब हो। वो खुद बदनामी उठाना पसंद करेगा, लेकिन इस मासूम लड़की की प्रतिष्ठा बचाना चाहता था, इसलिए उसने ये समझौता लिखा ताकि वो साइन कर सके, ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। मेरा बेचारा बेटा। महारानी। पिताजी, आप तो कमाल के आदमी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच और झूठ को मिला रहे हो। वजीर, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वजीर, तुम तो छोड़ो, अगर तुम नहीं मानते तो मैं इन सब लोगों को कैद कर दूंगी। जब सम्राट वापस आकर सच्चाई पता लगाएंगे, तब सबको एक साथ सजा दी जाएगी। महारानी की जय हो। चौकीदारों, फैन बेंटाओ, सु फैमिली मेंबर्स और सभी लोग, और ये लियू जिनलोंग भी, सबको साथ में कैद करके पूछताछ करो। महारानी, मेरा बेटा निरपराध है। वजीर, ये मामला तुम्हारे बेटे से जुदा है, वो भी जरूर कैद करके पूछताछ किया जाएगा। महारानी, ये पुराना मंत्री अपनी जान की कसम खाता है कि वो अपने बेटे पर अच्छी निगरानी रखेगा। जब सम्राट पूछताछ करेंगे, वो जरूर अपने बेटे को साथ लेकर सहायता करेगा। पिताजी, चुप रहो। जब महारानी वापस महल जाएंगी, मैं फिर से नए सबूत बनाऊंगा। सारे इल्जाम अस्सू फैमिली की मासूम लड़की पर लगा दूंगा ताकि मेरा बेटा सलामत रहे। महारानी माँ, मैं के महल से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। जांच में हर समय सहयोग करने को तैयार हूँ। ये मामला अभी ठीक से सुलझा नहीं है, पुख्ता सबूत के बिना। और वैसे भी प्रधानमंत्री का दरबार में बहुत दबदबा है, मुझे उन्हें कुछ सम्मान देना ही होगा। ठीक है, पहले उन्हें हिरासत में लो, सम्राट के लौटने पर फैसला करेंगे। ठीक है, तो फैन बेंटाओ को और सु परिवार के सभी लोगों को पहले जेल में डाल दो। नहीं। महारानी, प्रधानमंत्री साफ तौर पर समय टालना चाहते हैं, सबूत मिटाने के लिए और सारे अपराधों को मेरी बेटी पर मढ़ने के लिए। ठीक है, मुझे लगा कि इस दुनिया में थोड़ी सी भी न्याय बची होगी। सोचा नहीं था ऐसा नतीजा होगा। माँ, महारानी। नहीं, नहीं। रुको।
मैंने सम्राट की आवाज कैसे सुनी? जल्दी करो, मुझे देखने दो। सोचा नहीं था यह भिखारी इतना वफादार और नेक है। संकट के समय में फिर भी मेरे साथ जीवन मृत्यु साझा कर रहा है, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। प्यारे दामाद, पिताजी, पिताजी कहने से क्या फायदा? तुम्हारे पिताजी तो बस एक बदबूदार भिखारी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तरह किस्मत वाले हो, जिसका पिता प्रधानमंत्री हो? मेरे सम्राट, सचमुच मेरे सम्राट, तुम इस हाल में कैसे आ गए? सम्राट, पिताजी डरिए मत, यह तो बस वही है जो सम्राट जैसा दिखता है। एक बदबूदार भिखारी है। उसने अभी अभी यह चाल चली थी फैन वेंटाओ को धोखा देने के लिए। बदबूदार भिखारी, तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। मौत को दावत दे रहे हो लियू कियानकुन? तुम किसे कह रहे हो मौत को दावत दे रहे हो? सम्राट, सचमुच सम्राट हैं। हिम्मत कैसे हुई लियू कियानकुन? क्या तुम्हें अपने अपराध का पता है? सम्राट, पिताजी डरिए मत, यह तो बस एक ढोंगी है। बदबूदार भिखारी, तुम सम्राट का भेष बदलने की हिम्मत कैसे करते हो? यह तो 9 पीढ़ियों के सफाई का बड़ा अपराध है। महारानी माँ, इस बदबूदार भिखारी ने सम्राट का भेष बदलने की हिम्मत की है। जल्दी करो, उसे पकड़ो और यही सजाए मौत दो। प्रधानमंत्री, क्या तुम भी सोचते हो कि इस व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए? यह बूढ़ा मंत्री, वे कहते हैं कि तुमने खुद को सम्राट बताया है। ये एक बड़ा अपराध है। महारानी माँ, शांत हो जाइए। वह सिर्फ एक भिखारी है, वह निर्दोष है। कृपया उसे बख्श दीजिए। ओह, तुम बदबूदार भिखारी, तुम तो गए काम से। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इस सम्राट का ढोंग करने वाले बदबूदार भिखारी को पकड़ो। आन, मेरे पिताजी को मत मारो। महारानी माँ, कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। वो सिर्फ एक भिखारी है। वो बस मुझे और मेरी माँ को बचाना चाहता था। उसने कुछ गलत नहीं किया है। कृपया महारानी माँ, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। वो तुम्हें पिताजी कह रहा है? ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, वह मेरा बेटा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक शाही पोता है। भगवान मेरे महान चू साम्राज्य को आशीर्वाद दें। या मैं। इस समय भी तुम हमारे सुपरिवार से अपना रिश्ता तोड़ लो। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। हाँ पिताजी। नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते, बदबूदार भिखारी। तुम जल्दी जाओ। आन, महारानी माँ, वह सिर्फ एक राहगीर है। उसका सुपरिवार के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। कृपया उसे छोड़ दीजिए। मेरे बेटे, ये परिवार तुम्हारे प्रति वफादार और दयालु है। तुमने सही व्यक्ति को चुना है। माँ, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मुझे पता चल गया है। प्रधानमंत्री और उसके बेटे का व्यवहार दुष्ट और कपटी है। वे निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन सुपरिवार के ये तीनों वफादार और दयालु हैं। वे निश्चित रूप से दुष्ट हृदय वाले बुरे लोग नहीं हैं। मैं कितनी मूर्ख थी। लगभग अपनी बहू को नुकसान पहुंचा दिया था और अपने शाही पोते को भी चोट पहुंचाने वाली थी। बहू, शाही पोता? ओह महारानी माँ, आप इस बदबूदार भिखारी के धोखे में मत आइए। वह सम्राट नहीं है। वह सिर्फ सम्राट जैसा दिखने वाला एक बदबूदार भिखारी है। यह छोटा प्यारा बच्चा भी आपका शाही पोता नहीं है। छोटा प्यारा बच्चा? अगर तुमने फिर से उसे छोटा प्यारा बच्चा कहा तो देखना। महारानी माँ, मैं जो कह रहा हूँ वह सब सच है। इस बदबूदार भिखारी ने अभी अभी इसी चेहरे का इस्तेमाल किया था जो सम्राट जैसा दिखता है, फैन वेंटाओ को बेवकूफ बनाने के लिए। उसने 1 करोड़ चांदी के सिक्कों का नकली बिल भी मुझे धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया था। तुम चुप रहो। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं?
हाँ, वैसे उसने नकली चांदी के नोट बनाए। यह तो 9 पीढ़ियों के सर्वनाश का गंभीर अपराध है। महारानी माँ, आप जल्दी से उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? 9 पीढ़ियों का सर्वनाश? तुम उसे 9 पीढ़ियों के लिए खत्म करना चाहते हो? हाँ, नकली चांदी के नोट बनाना, क्या यह 9 पीढ़ियों के सर्वनाश का बड़ा अपराध नहीं है? महारानी माँ, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो, उसे 9 पीढ़ियों के लिए खत्म कर दो। प्यारे, चुप रहो। पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मूर्ख। पिताजी, मैंने क्या गलत किया? तुम्हारी गलती यह है कि तुम पहचान नहीं सके, सम्राट को भी नहीं। तुम प्यारे, तुम्हें एक्टिंग का नशा हो गया है ना? मैं मुझे गिरफ्तार करो। जी महाराज। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम सब उससे ठगे गए हो? वह सम्राट नहीं है, वह बस सम्राट जैसा दिखता है। वह तो बस सम्राट का भेष बदले एक भिखारी है। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? वही तो सम्राट है। आपका बूढ़ा सेवक सम्राट को सलाम करता है। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। वह सम्राट है, वह सचमुच सम्राट है। तो क्या मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने पहले ही सम्राट को खुश कर लिया था। अब यह शानदार मौका मुझसे चूक गया। आपका सेवक सम्राट को सलाम करता है। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। तुम सम्राट हो, तुम सचमुच सम्राट हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दामाद सम्राट है। मेरे पिताजी बुरे सम्राट हैं। नादान बच्चे, ऐसी बातें लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए। असंभव, यह कैसे संभव हो सकता है? वह तो बस एक गंदा भिखारी है। वह सम्राट कैसे हो सकता है? वजीर, तुम्हारा बेटा न केवल बुरा है, बल्कि सुअर की तरह मूर्ख भी है। इसीलिए उसने इतना बड़ा अपराध किया। महारानी माँ, मेरे बेटे भले ही थोड़े मंदबुद्धि हो, लेकिन वे कभी नहीं कानून तोड़ेंगे या अनुशासनहीनता करेंगे। मैं लियू कियानकुन हमेशा यहीं मौजूद रहा हूँ। मैंने लियू जिनलोंग को अपनी ताकत का दुरुपयोग करके लोगों को सताते हुए, सुपरिवार की संपत्ति हड़पते हुए, चियानक्स्यू को मजबूर करते हुए, उसकी रखैल बनने के लिए, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। प्रहरी, लियू जिनलोंग को जेल में डाल दो और पतझड़ के बाद फांसी दे दो। जी महाराज, नहीं। महाराज, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मेरे पिता हैं। पिताजी, मुझे बचाओ, पिताजी। नालायक, इस समय भी तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। भले ही तुम्हारे पिता हों, महाराज और राजमाता के सामने तुम फिर भी हिम्मत करते हो। महाराज, महाराज, मेरी जान बख्श दो। यह सेवक अंधा है। सेवक आपको पहचान नहीं पाया। महाराज, सेवक किसी भी सजा के लिए तैयार है। बस मेरी जान बख्श दो। महाराज, महाराज, राजमाता, मेरा नाचीज बेटा आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। उसने आपका अपमान किया है। वह सचमुच मरने लायक है। लेकिन इस बूढ़े मंत्री का बस यही एक बेटा है। अगर वह मर गया तो इस बूढ़े मंत्री की वंशपेल ही कट जाएगी। महाराज और राजमाता से विनती है कि दया करें, उसकी जान बख्श दें। आप तो अभी भी स्वस्थ हैं। क्यों न आप कुछ और रखैले रख लें। शायद आप फिर से बच्चे पैदा कर सकें। नहीं महाराज, मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं। वह अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूं। महाराज, इस बूढ़े मंत्री के वफादारी के नाते उसकी जान बख्श दें। उसकी जान बख्श दें? क्या उसने कभी किसी और को बख्शा है? आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसीलिए सुपरिवार के सदस्य अपनी जान बचा सके। अगर मैं यहाँ न होता तो क्या वे सब यूं ही मर न जाते? महाराज, सुपरिवार की ये कुछ जानों की मेरे साथ क्या तुलना हो सकती है? मैं तो का बेटा हूँ। बेवकूफ, चुप रहो। महाराज, मेरे बेटे का वह मतलब नहीं था। यह बूढ़ा मंत्री अंधा है, छोटे राजकुमार को पहचान नहीं पाया
और आपकी प्रिय रानी को। यह बूढ़ा मंत्री सजा स्वीकार करने को तैयार है। क्या छोटे राजकुमार की बात मुझसे हो रही है? प्रिय रानी, प्रधानमंत्री वाकई समझदार हैं। इतनी जल्दी समझ गए। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि सूचियांशु सम्राट की प्रिय रानी है, तो क्या वह नन्हा मुन्ना छोटा राजकुमार है? चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे शाही पोते को नन्हे मुन्ने कह रहे हो? मुझे लगता है तुम जीने से ऊब गए हो। क्या यह सच है? तुम सही कह रहे हो। आन मेरा अपना खून है और महान चू राज्य का एकमात्र राजकुमार है। चियान शू मेरी औरत है। 6 साल पहले जब वह शादी से भागी थी, जिस आदमी से वह मिली थी वह मैं था। मैं वही हूँ जिसे तुम बार बार कह रहे हो, आवारा आदमी। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? क्या चियान शू का आवारा आदमी सम्राट है? आन का पिता भी सम्राट है? तो क्या मैं सम्राट का ससुर बन गया? यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? लाओ, उसे पकड़ो और जेल में डाल दो। शरद ऋतु के बाद सजाए मौत दो। नहीं। महाराज, 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 मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज, पिताजी, मुझे बचा लीजिए। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता भी तो हैं। मेरा आदेश सुनाओ। प्रधानमंत्री को पद से हटा दो और उसे जेल में डाल दो, सजा का इंतजार करने के लिए। पिताजी, यह कैसे संभव है? मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे ऊंचे पद पर हैं। सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री। अचानक उन्हें पद से कैसे हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया? नीच, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या तुमने ही उसे हमेशा बिगाड़ा नहीं? उसे इतना बिगाड़ा कि वह बेलगाम हो गया। उसे लगा भले ही आसमान टूट पड़े, तुम्हारे पिता उसका साथ देंगे। वह इतना दुस्साहसी और लापरवाह कैसे हो सकता था? बच्चों को बिगाड़ना उन्हें मारने जैसा है। प्रधानमंत्री, जेल जाकर अच्छी तरह पश्चाताप करो। इसे ले जाओ। मैं राजसुर बन गया। मैं राजसुर बन गया। महाराज, सुगंधा मेरी बेटी है, अंश मेरा नाती है। मैं आपका ससुर हूं, यानी राजसुर। राजसुर? अगर मुझे ठीक से याद है तो अभी अभी तुम मेरी महारानी और राजकुमार को मारने की धमकी दे रहे थे और विक्रम का पूरा समर्थन कर रहे थे। नहीं नहीं, वो मुझसे गलती हो गई थी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। महाराज, आप निश्चिंत रहें। मैं भविष्य में एक अच्छा राजसुर बनूंगा, फिर कभी नहीं। राजसुर, तुम इसके लायक भी नहीं हो। क्या तुमने अभी अभी सुगंधा से रिश्ता नहीं तोड़ा था? तुमने मुझे तलाक भी दे दिया था। क्या तुम सब भूल गए? यह तुमने खुद तैयार किया था, रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज। इस पर तुम्हारे हाथ का निशान है। अब से हम जिए या मरें, हमारा कोई संबंध नहीं होगा। सुगंधा, सुगंधा, तुम्हारे पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? पिता भविष्य में तुम्हारे और तुम्हारी मां मीना और मेरे छोटे नाती अंश के साथ, तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम अपनी पूरी जिंदगी गलत रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बदल जाओगे? हाँ, तुम निश्चिंत रहो सुगंधा। सुगंधा, हम एक परिवार हैं, इस नाते तुम अपने पिता को माफ कर दो, ठीक है? एक परिवार को मुश्किलों में साथ रहना चाहिए। तुम मुसीबत में भाग जाते हो और फायदे के लिए चिपक जाते हो। क्या यह एक परिवार है? तुम पागल हो गई हो मीना। ये कौन सा समय है? तुम अपनी बेटी से मेरे लिए माफी नहीं मांग रही हो, बल्कि यहाँ व्यंग्य कर रही हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर रही हो? अब भी तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो? तुमने मुझे तलाक दे दिया है।
मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी बातें मानी है। अब बहुत हो गया। आज के बाद तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी मत करना। ये तो हद हो गई। अगर तुमने मेरी माँ को फिर से छूने की हिम्मत की तो देखना। नालायक बेटी, मैं तुम्हारा अपना बाप हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? ये तो राजद्रोह है। जो राजद्रोह के काम तुमने किए हैं, क्या वो कम है? तुम इसे पकड़ लो। महारानी, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारा पति हूँ, कृपया। सम्राट, ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए। इसे ले जाओ। झांगशी, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस जहरीली औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? श्योर, मैं तुम्हारा अपना बाप हूँ। श्योर। साम्राज्ञी माँ को प्रणाम। साम्राज्ञी माँ, प्रणाम। साम्राज्ञी माँ, आप हमेशा कहती थीं कि मेरे हरम में कोई रानी नहीं है। अब एक महारानी है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। महारानी, बेशक तुम मेरी पहली स्त्री हो और मेरे इकलौते राजकुमार की माँ हो। स्वाभाविक रूप से तुम महारानी हो। सम्राट, आप स्वर्ग के पुत्र हैं। आपका पद प्रतिष्ठित है और मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। बचपन से मेरा एक विश्वास रहा है, गरीब का पति स्वीकार है पर अमीर का रखेल नहीं। प्यार के मामले में मैं जीवन भर सिर्फ एक साथी चाहती हूँ। पर सम्राट, आपके तो 3 महल और 6 आंगन हैं। मुझे नहीं लगता आप ऐसा कर पाएंगे। इसलिए सम्राट, मैं इस हवेली में रहकर परिवार का व्यवसाय संभालना चाहती हूँ। जहाँ तक अनर की बात है, अगर वह आपके साथ महल जाना चाहता है, मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अगर वह नहीं चाहता तो कृपया सम्राट उसकी इच्छा का सम्मान करें। माँ जहाँ जाएंगी अ वहीं जाएगा। अ को माँ के साथ रहना है। शाही पोते, ये कैसे हो सकता है? आप हमारे महान चू साम्राज्य के इकलौते राजकुमार हैं। आप बाहर कैसे रह सकते हैं? चियानश्यू, भले ही सम्राट के 3 महल और 6 आंगन हों, पर उन्होंने कभी भी हरम में कदम नहीं रखा। साम्राज्ञी माँ, आपको और कहने की जरूरत नहीं है। आपके पुत्र को पता है कि क्या करना है। सम्राट, आशा है आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। मैं अभी 3 महल और 6 आंगन भंग करता हूँ। अब से हरम में सिर्फ तुम ही रहोगी। सम्राट, क्या यह सच है? बेशक, मुझे तो अभी तुम्हारे पैसों पर जीना है। तुम इतना पैसा कमाती हो, भविष्य में आर्थिक मामलों में मुझे तुम्हारी मदद पर निर्भर रहना होगा। सम्राट, कृपया मेरा मजाक उड़ाना बंद करें। आप स्वर्ग के पुत्र हैं। मेरे ये थोड़े पैसे शाही परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं भी एक जीवन भर एक साथ रहना चाहता हूँ। हमारे महान चू साम्राज्य में आखिरकार एक महारानी है और एक राजकुमार भी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझे शाही दादी कह सकती हो? शाही दादी। प्यारे बच्चे, शाही दादी के पास आओ। आखिरकार मेरे पास एक शाही पोता है। हमारे महान चू साम्राज्य में आखिरकार एक उत्तराधिकारी है। आनर, अब से तुम मुझे कुत्ते सम्राट नहीं कह सकते। तुम्हें मुझे पिता सम्राट कहना होगा। पिता सम्राट। आनर, इस दुनिया में अंधकार है तो प्रकाश की ओर भी है। हम सब पुरुष हैं। हमें न केवल अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए बल्कि पीढ़ियों के लिए शांति भी लानी चाहिए। समझ गया पिता सम्राट। मेरा मौखिक फरमान सुनाओ। सुकियानशु को महारानी के पद से विभूषित करो। सुपिंगान का नाम बदलकर चुपिंगान करो। युवराज का पद प्रदान करो। शुभ दिन पर राज्याभिषेक समारोह आयोजित करो और जैन को प्रथम श्रेणी की कुलीन महिला घोषित करो। जी महाराज। बहुत बढ़िया। हमारे महान चू साम्राज्य में अब एक महारानी और एक युवराज है। महाराज, क्या यह मामला बहुत अचानक नहीं है? शायद आपको इस पर फिर से विचार करना चाहिए। क्या तुम अपने वादे से मुकर रही हो? तुमने अभी वादा किया था, जब सब ठीक हो जाएगा। मुझे अभी भी सुपरिवार के सहारे जीना है।
महल वापस जाने के लिए रथ तैयार करो। दुष्ट। दुष्ट को मारो, दुष्ट को मारो, दुष्ट, दुष्ट को मारो, दुष्ट को मारो, दुष्ट को मारो, दुष्ट को मारो, मुझे बाहर निकालो पिताजी, कोई रास्ता निकालो, मुझे बाहर निकालो पिताजी। दुष्ट। उसे मार डालो। मैंने क्या पाप किया है? तुम बाप बेटे की वजह से मैं मुसीबत में हूँ। अगर मेरा सिर काट भी दिया जाए और मैं भूत बन जाऊं, तो भी मैं तुम बाप बेटे को नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट को मारो, दुष्ट को मारो। मैं महारानी का पिता हूं, मैं महारानी का पिता हूं। मेरी बेटी महारानी है, मैं सचमुच महारानी का पिता हूं। बदबूदार भिखारी, क्या तुम पागल हो गए हो? दूर हटो। बदबूदार भिखारी, तुम भ्रम में जी रहे हो। अगर तुम महारानी के पिता हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं सचमुच महारानी का पिता हूं। मैं सचमुच महारानी का पिता हूं।